हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से पढ़ेंगे ग्रामर रूल्स को। ठीक है, आज हमारा 18 नंबर है रूल नंबर। इससे पहले हम लोगों ने 17 रूल्स को बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, तो आइए जानते हैं रूल नंबर 18। देखिए, कल हम लोगों ने जो है रूल नंबर 17 में पढ़ा हुआ था कंडीशनल सेंटेंस के बारे में कि कंडीशनल सेंटेंस को हम किस रूल मतलब कि उसके किस रूल की वजह से कैसे क्या एरर होता है ना। सब्जेक्ट जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज से एरर होता है कि मेन क्लॉज से एरर होता है, हम लोगों ने कल ये पढ़ा था। आज हम लोग जो है और ये भी हमने पढ़ा था कि जो कंडीशनल होता है ना वो उसमें से एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता था। ठीक है, यानी कि जो कंडीशन से रिलेटेड होता था वो मेन क्लॉज पे डिपेंड होता था। लेकिन सपोजिशनल सेंटेंस जो है हमारा आज हमारा क्या है, सपोजिशनल सेंटेंस। आज हम लोग जानेंगे सपोजिशनल सेंटेंस में, जिसमें क्या होता है ना कि हम इमेजिन करते हैं किसी चीज को, हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि कल्पना करते हैं कि जो नहीं पूरा होता है हम उसके बारे में भी सोचते हैं। जैसे मैं हिंदी में पहले बताती हूँ, काश में प्रधानमंत्री होता, है ना, काश में पंछी होता तो मैं उड़ जाता, है ना। इस टाइप का क्वेश्चंस आता है और इसमें जो है हम लोग यूज क्या करते हैं, इसमें जो फ्रेज के रूप में यूज होता है, ये जो होता है ना फ्रेज, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा हुआ है फ्रेज को। फ्रेज के रूप में जो यूज होता है, फ्रेज हमारा जो होता है एक या दो से तीन वर्ड से मिलके बना होता है ना, जिसका कोई मतलब मीनिंगफुल सेंस तो नहीं निकलता, लेकिन वो अगर सेंटेंस के साथ जुड़ जाता है तो वो एक अच्छा सा सेंस देता है। तो फ्रेज जैसे कि मान लीजिए आई विश, ठीक है, आई विश हो गया, ही आर सी विशेस हो गया, क्योंकि ही आर सी हमारा जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो है विश को हम सिंगुलर बनाएंगे, तो विश को सिंगुलर बनाने के लिए हमें जो है विशेष करना पड़ेगा। ठीक है, और एज इफ, एज इफ, एज दो, है ना, इस तरीके का जो है हमारे सपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ होता है काश, जैसा कि, मानो, है ना, इस टाइप का। और एक चीज और इसमें आप नोट कीजिएगा, जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं, जब भी हम नॉर्मल सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमने ये पढ़ा है आज तक कि कोई सिंगुलर होता है तो हम नॉर्मल सेंटेंस वॉज वर का मतलब पास्ट का अगर हम लोग नॉर्मल सेंटेंस पढ़ते हैं तो वॉज वर होता है ना। यानी कि पास्ट सेंटेंस में जो हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस होता है, सेंटेंस की बात कर रही हूँ, टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। पास्ट सेंटेंस में हम लोग वॉज वर का यूज करते हैं ना, वॉज या वर का यूज करते हैं, ये हमारा नॉर्मल होता है, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस में होता है। लेकिन जो है ये नॉर्मल सेंटेंस में हम वॉज किसके साथ यूज करते हैं, जैसे हो गया आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, है ना, कोई भी सिंगुलर चीजें होती हैं तो हम उसके साथ क्या करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। एंड वर का यूज क्या किसके साथ करते हैं, यू के साथ, दे के साथ, है ना, वी के साथ करते हैं। कोई भी यानी प्लूरल चीज होता है तो हम उसके साथ जो है वर का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हम नॉर्मली हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हम सिंपल पास्ट सेंटेंस का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम वॉज वर का यूज करते हैं, जिसमें से वॉज हमारा जो है वो सिंगुलर चीजों के लिए आई के साथ भी हम लोग वॉज का बेसिकली यूज करते हैं, आई के साथ, ही सी इट, है ना, जितने भी सिंगुलर नेम होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उन सबके साथ हम वॉज का यूज करते हैं। एंड वर्क का यूज जो करते हैं हम यू वी दे, एंड जितने भी प्लूरल होते हैं उन सबके साथ हम वर्क का यूज करते हैं। लेकिन सपोजिशनल सेंटेंस एक ऐसा है, ये तो हमारा नॉर्मल सेंटेंस हो गया। और अगर हम सपोजिशनल सेंटेंस की बात करें तो सपोजिशनल सेंटेंस में आप देखिए ये तो नॉर्मल हो गया ना, लेकिन यहाँ पे अगर सपोजिशनल सेंटेंस की बात करें, सपोजिशनल सेंटेंस की बात करें अगर, इसमें हम लोग ना चाहे हमारा
जो है सब्जेक्ट, चाहे हमारा क्या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब लगाते हैं ना हम लोग, चाहे हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, आई हो, यू हो, वी हो, है ना, कोई भी सिंगुलर या प्लूरल हो, सिंगुलर या प्लूरल हो, हम लोग क्या यूज करेंगे, कोई भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, पास्ट का जो है प्लूरल, यानी पास्ट का जो है ना सेकेंड वर्ब जो है, पास्ट का सेकेंड वर्ब क्या है, वर। सिंपल पास्ट का जो सेकेंड वर्ब है, फर्स्ट वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉज है, एंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है, वर है ना। हमेशा चाहे वो ही, से, इट, कोई भी सिंगुलर नेम हो या प्लूरल हो, हम उसके साथ क्या यूज करेंगे, वर का ही यूज करेंगे, ठीक है। चाहे वो दे आ जाए, चाहे आई आ जाए, चाहे ही आ जाए, चाहे सी आ जाए, एनीथिंग, हम लोग क्या यूज करेंगे, ओनली वर। ये सिर्फ लागू होता है सपोजिशनल सेंटेंस में, लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस है, पास्ट का नॉर्मल सेंटेंस है, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर लगाते हैं, प्लूरल है तो हम प्लूरल लगाते हैं, ठीक। इतना आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, आप दोनों का एग्जाम्पल लिखेंगे ना, कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम सिंपल नॉर्मल सेंटेंस के एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे ही वॉज अ स्टूडेंट, ठीक है, ही वॉज अ स्टूडेंट एंड नाउ ही इज अ टीचर। वह एक स्टूडेंट था, लेकिन अब वह क्या है, एक टीचर है। मैंने बस बोल दिया, लेकिन ये मैं इतना ही बताती हूँ कि ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट था, हमने ही के साथ वॉज लगाया, ठीक है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वे क्या कर रहे हैं, वे क्या कर रहे थे, वे जो है ना वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे हमने दे लगाया, यहाँ पे ही के साथ हमने वॉज का यूज किया, एंड दे के साथ हमने वर का यूज किया, ठीक है। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल सेंटेंस में होगा, हमने ये डिफरेंस बता रहे हैं हम आपको, ताकि जो है सपोजिशनल और नॉर्मल सेंटेंस का सारा टेंशन ही खत्म हो जाए कि भाई क्या कंफ्यूजन है, ऐसे कैसे हम ही के साथ वर्ड लगा सकते हैं, एंड उसमें जो है ही के साथ हम वॉज लगाते हैं, ठीक है। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज और, ये जो नॉर्मल है ना, इसके साथ हम कभी आई विश, ही विशेस एंड एज इफ एंड एज दो का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल के साथ नॉर्मल बस ऐसे ही रहेगा, ही वॉज ए स्टूडेंट एंड दे वर अ प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ये सारी चीजें इन सारी चीजों के साथ जो है ये सारी चीजें नहीं यूज होगा। लेकिन सपोजिशनल सेंटेंस में हम सपोज करते हैं ना, काश वाली फीलिंग लाते हैं, काश ऐसा होता, मानो ऐसा होता, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि हम लगा देंगे, सबसे पहले लगाएंगे एग्जाम्पल में आई विश का मतलब होता है काश, आई विश आई वर अ वर्ड, काश में एक चिड़िया होती, ठीक है, समझ आया। आई विश आई वर अ बर्ड, ठीक है। ये तो मान लीजिए विश का हो गया। इसी तरीके से अगर हम ही लगाते हैं यहाँ पे, जैसे ही, तो यहाँ पे हम जो वर्ड है ना, या ये जो हमारा वर्ब है ना, इसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमेशा वर्ड ही लगेगा, चाहे जो सब्जेक्ट हो। ही विशेस he were a prime minister, he wishes he were a PM, जी को कैपिटल में कर देते हैं PM, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। कि वो कह रहा है कि आई विश, ही विशेस मतलब कि वो सोच रहा है कि काश वह प्राइम मिनिस्टर होता, है ना। तो ये हमारा सपोजिशनल है और ये हमारा सिंपल है। तो डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एज इफ एंड एज दो के बारे में देखते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको इरेज करके फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इनके बारे में क्या होता है, ठीक है। नोट कर लिया आपने। अब देखिए, हम एज इफ एंड आई विश का और ही विशेस का तो यूज हमें पता चल गया, हम कहाँ पे इसको यूज करेंगे। नाउ अब हम लोग जानते हैं एज इफ क्या होता है। एज इफ एंड एज दो का यूज हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। एज इफ का यूज हम करते हैं जैसे
he ordered me, as if he was and were my boss। ना, उसने मुझे ऑर्डर किया, मानो कि वो मेरा बॉस है। अब बताइए यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये एज इफ को हमने हटा दिया, अगर ये मान लीजिए एज इफ को हमने हटा दिया तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड मी एज ही वॉज होगा। अगर हमने एज इफ को हटा दिया तो, लेकिन अगर यहाँ पे एज इफ है तो ही वर हो जाएगा। ठीक है, ही वर माई बॉस, है ना। ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऐसे ऑर्डर किया जैसे मानो कि वो मेरा बॉस है। ठीक है, जैसे she drinks as if she was as if she is या were, she is या was भी लगा देते हैं, she is या was या were a biggest drinker, जैसे कि वो ऐसे पीती है जैसे मानो कि वो बहुत बड़ी ड्रिंकर है ना, वो ऐसे पीती है जैसे कि वह बहुत बड़ी ड्रिंकर है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आंख बंद करके लगा देंगे। अगर एज इफ है यहाँ पे तो, है ना, एज इफ है तो यहाँ पे हम लगा देंगे एज दो की। देखिए he blessed me as though he was or were a god। उसने मुझे आशीर्वाद दिया जैसे मानो कि वो भगवान है ना। तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, अगर एज दो लगाया तो ही के साथ वर्ड लग जाएगा। सपोजिशनल का यही तो खेल है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको बस जो है ना, बस इतना ध्यान देना है कि कोई भी अगर सेंटेंस है, अगर वो आई विश से, ही विशेस से, एज इफ से, एज दो से, इन चार चीज़ों से अगर वो यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ही और शी के साथ कुछ और भी लगा सकते हैं, आई के साथ कुछ और भी लगा सकते हैं, सब्जेक्ट जैसे यू वी दे, है ना, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो सारे सब्जेक्ट्स लगा सकते हैं। अगर ये चारों आए तो वो आंख बंद करके समझ लीजिए कि वो हमारा सपोजिशनल है, और साथ में हम इसके कुछ भी कोई भी वर्ब नहीं यूज़ करना है, वर्ब हमेशा हमें वर्ड का यूज़ करना है। और इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब रहेगा, और इसके जस्ट बाद जो है वो सपोजिशनल के अकॉर्डिंग वर्ब रहेगा वर्ब। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा आपको। ये है हमारा सपोजिशनल सेंटेंस, जो कि कंडीशनल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कंडीशनल में क्या था कि एक क्लॉज जो था वो दूसरे क्लॉज पे डिपेंड था। सो थैंक यू।